कोण के बारे में, ठीक है ना, लिखिएगा रेखा और कोण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है ना फैक्ट जो हम पढ़ेंगे इसको अभी जस्ट, ठीक है। रेखा और कोण के बारे में जानिएगा। हम जानेंगे सबसे पहले ज्यामिति, देखिएगा ज्यामितीय की आधारभूत संकल्पना है। ये जो है ज्यामितीय की आधारभूत संकल्पना है, देखिएगा किसकी, तो ज्यामिति की, देखिएगा किसका, तो ज्यामिति की आधारभूत संकल्पनाएं है। क्या है, संकल्पना है उसका। अब देखिए ज्यामिति, इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्यामिति की 3 संकल्पनाएं होती है। आपसे पूछेगा ज्यामिति कितनी थी संकल्पनाएं, इसकी 3 संकल्पनाएं होती है। किसकी, तो ज्यामिति की। ध्यान रखेंगे, एक बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा समतल। बिंदु, रेखा, समतल, इसका 3 संकल्पनाएं हैं। किसकी, ज्यामिति की। किसकी, तो ज्यामिति की। ध्यान रखिएगा, बिंदु, रेखा और समतल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हम जानेंगे रखिएगा, पहला है बिंदु, दूसरा रेखा, तीसरा समतल, ठीक है। हम जानेंगे पहले बिंदु के बारे में। बिंदु क्या है, लिसन, हम जानेंगे किसके बारे में, तो ओनली बिंदु के बारे में। बिंदु क्या होता है, देखिएगा, यानी कि पॉइंट्स। मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चीज होता है बिंदु, यानी कि पॉइंट्स जो होता है बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। देखिएगा, बिंदु वह ज्यामिति आकृति है जिसमें ना लंबाई है ना ही मोटाई होती है। बिंदु में ना लंबाई होती है ना मोटाई होती है, देखिएगा, और ना इसमें चौड़ाई होती है। बिंदु में लंबाई ना मोटाई ना चौड़ाई होती है, देखिएगा, बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, बिंदु को कैपिटल यानी कि अल्फाबेट, यानी कैपिटल अल्फाबेट है ना, अक्षर से निगेट करते हैं, लेटर से, कैपिटल अल्फाबेट लेटर से इसको हम लोग दर्शाते हैं। किसको, तो बिंदु को। देखिए ए कॉमा, बी कॉमा, सी कॉमा, पी कॉमा, क्यू कॉमा, आर। इस बिंदु को जो रेखा होती है, देखिएगा, उसे बिंदु से डॉट डॉट, उसको दर्शाते हैं ए बी सी पी क्यू आर, है ना। ए लेटर से हम दर्शा सकते हैं किसको, बिंदु को, यानी कि किसको, पॉइंट को। से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं या दर्शाते हैं, देखिएगा। आप जानेंगे रेखा, आपसे पूछे रेखा क्या होता है, लाइन क्या होता है। रेखा का मतलब लाइन, देखिएगा, तो रेखा वह है, देखिएगा, रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती। रेखा में लंबाई होती है, देखिएगा, मोटाई और चौड़ाई नहीं होती। रेखा का मतलब जैसे मान ली रेखा है, इसकी मोटाई पता नहीं कितना मोटा है, सिर्फ इसकी लंबाई पता चलता है आपको, इसकी लंबाई होती है, देखिएगा, जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई एवं मोटाई नहीं होती है। इसे दोनों ही दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है। यानी कि रेखा जो इसको अनंत तक, दोनों रेखा से यहाँ इधर हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा सकते हैं और इधर ही बढ़ा सकते हैं और इसको हम घटा भी सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, यानी कि रेखा वह है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है ना। इसे दोनों ही दिशाओं में अनंत तक, दोनों ही दिशाओं में, रेखा का दोनों ही दिशा में, दाएं साइड भी बाएं साइड भी, दोनों दिशाएं में हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। देखिएगा, अनंत तक बढ़ाया जाता है या घटाया जा सकता है, तो रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल में, देखिए पी क्यू क्या रेखा है। देखिए बिंदु, यहाँ से देखते हैं पी पर बिंदु यही डॉट, इसको हम बिंदु कहते हैं, यहाँ भी बिंदु डॉट है, बिंदु कहते हैं। इसको हम चाहेंगे तो इसको दाईं तरफ बढ़ा सकते हैं, बाईं तरफ बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्या आपका है, रेखा कहलाएगा। डॉट क्लियर, आगे चले। आप जानेंगे समतल, यानी कि प्लेन। समतल का मतलब प्लेन होता है, देखिए समतल का क्या होता है, प्लेन होता है। देखिए समतल वह है जिसमें लंबाई एवं चौड़ाई होती है। इसमें लंबाई चौड़ाई होगा, देखिएगा, लंबाई और चौड़ाई इसको पता चलेगा समतल में, लेकिन मोटाई नहीं होती है। समतल में लंबाई चौड़ाई होगी, देखिएगा, लेकिन इसकी मोटाई पता नहीं चलेगा। क्या कहलाती है, समतल कहलाती है। जैसे एग्जांपल में ए बी सी, देखिए क्या है, ये क्या है, घन जैसा है। एक क्या, इसकी लंबाई चौड़ाई पता चल रही है, लेकिन बट इसका मोटाई कितना है वो आपको पता नहीं है। इससे चपटी नजर आती है, लंबाई चौड़ाई इसका है लेकिन इसका मोटाई नहीं है, तो क्या कहलाएगा, आपका समतल कहलाएगा, यानी कि प्लेन कहलाएगा। डॉट क्लियर, आगे चले। आपसे पूछे रेखाखंड, किसी समतल, देखिएगा, किसी सरल रेखा के एक, किसी सरल रेखा के एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। यानी कि सरल रेखा के खंड जो होता है उसको रेखाखंड कहते हैं। यानी कि देखिए बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक, इस खंड को हम क्या लेंगे, रेखाखंड कहेंगे। दोनों के बीच की दूरी क्या है, नीति को हम कहते हैं रेखाखंड। डॉट क्लियर। एग्जाम्पल में ए बी क्या आपका रेखाखंड है, ए बी क्या कहलाएगा, रेखाखंड। डॉट क्लियर। आप जानेंगे हम लोग संरेखी बिंदु। आपसे पूछेगा कि संरेखी बिंदु क्या होता है, ना लिखिएगा, 3 या 3 से अधिक, यानी कि 3 या 3 से अधिक, है ना, अधिक वैसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है, जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है ना, कमा से संरेखी बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, संरेखी बिंदु कहलाता है। देखिए देखिए रेखा है, यहाँ से क्या है, रेखा। एग्जाम्पल में देखिए बिंदु यहाँ पे ए मान लेते हैं, बिंदु डॉट यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बी मान लेते हैं, बिंदु यहाँ पे क्या सी मान लेते हैं। ए बी सी जो है एक ही रेखा पर 3 बिंदु है, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है। देखिए ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु, यहाँ सी बिंदु। देखिएगा
यानी कि 3 या 3 से अधिक वैसे बिंदु, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु हो सकती है, मान कहेंगे जिनसे होकर एक सरल रेखा गुजरती है। देखिए बिंदु ए बी सी से एक सरल रेखा गुजर सकती है, मान कहेंगे जिन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। ये बिंदु को हम संरेखी बिंदु कहेंगे और इस रेखा को बोलेंगे संरेखी बिंदु कहते हैं। डॉट क्लियर? ऐसे समझो आपको। आप जानेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी बिंदु या प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, देखिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, देखिएगा। एक ही तल में, ध्यान रखेंगे आप लोग, एक ही तल में दो भिन्न रेखा, एक ही तल में क्या होता है कि दो भिन्न रेखा, कितना, तो दो भिन्न रेखा है जिसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, देखिएगा, कमा, अर्थात जिसका समनिष्ठ अरिक्त हो, वे रेखाएं कहलाती है। कौन रेखा है, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। उभयनिष्ठ बिंदु को उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, जहां पर छेद करेगा उस बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। डॉट क्लियर? मैंने फिर से पढ़ेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, एक ही तल में दो भिन्न रेखाएं जिनमें एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ अरिक्त हो। इसका सर्वनिष्ठ जो होता है अरिक्त होता है, यानी कि वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यानी कि देख लीजिए, उभयनिष्ठ बिंदु को उन रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे ए रेखा देते हैं, यहाँ बिंदु ए हो जाएगा और यहाँ पे जो बिंदु है यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे सी हो जाएगा और यहाँ बिंदु जो यहाँ पे डी हो जाएगा। यानी कि ए बी रेखा और सी डी रेखा एक दूसरे के बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है, बिंदु ओ पर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसे क्या कहेंगे लोग, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करेगा तो उस रेखा क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी कि इसका जो है अभिनिष्ठ, यानी कि रेखा दूसरे क्या अभिनिष्ठ है, बिंदु से जो ऊपर का भाग होगा और सामने का भाग दोनों इक्वल होगा। ऊपर वाला भाग को एक दूसरे क्या देगा, अभिनिष्ठ होता है, देखिएगा। लेकिन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ कर रहा है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। क्या दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक बिंदुगामी रेखा क्या होता है। आपसे पूछे कोई व्यक्ति की एक बिंदुगामी रेखा क्या होता है, देख लीजिए। 3 या 3 से अधिक हो सकती है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखा एक ही तल में, सरल रेखा एक ही सरल रेखा एक ही बिंदु से गुजरती, क्या करेगा, सॉरी, एक बिंदुगामी रेखा क्या होता है, 3 या 3 से अधिक सरल रेखा एक ही बिंदु से गुजरती है, एक ही बिंदु से गुजरती है। एक बिंदुगामी रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, एक बिंदुगामी रेखा कहलाती है। देख लीजिए, यानी कि देखते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पे देखिए बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु क्या है, बी है, और यहाँ पे बिंदु जाएगा सी, यहाँ पे जाएगा बिंदु डी, और यहाँ पे जो एम देख रहे हैं आप, जो एम है, एक रेखा एम देखिएगा, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरे के बिंदु कहाँ करती है, देख लीजिए। यानी कि रेखा जब का हो गया यहाँ पे दूसरे एक प्रतिच्छेद करेगा, लेकिन यहाँ पे दिया गया आपको एल, यहाँ क्या एल है, यहाँ क्या एन है, यहाँ क्या एम है, और बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो आपको जो विलंब, ये रेखा है जो है विलंब, इसको दर्शा रहा है। यानी कि बिंदु ओ से ऊपर जो जितना भी उससे अभिनिष्ठ हो जाएगा, दूसरे के क्या हो जाएगा, निचला भाग से अभिनिष्ठ होगा, देखिएगा। इसीलिए बिंदु जो एल एम एन को बोलेंगे हम लोग, ये बिंदु ओ प्रतिच्छेद करते हैं, उससे ऊपर वाले भाग को देखिएगा एक बिंदु एक बिंदुगामी रेखा कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं दोस्तों, एक बिंदुगामी रेखा कहते हैं, देखिएगा। आप जानेंगे नेक्स्ट हम लोग समांतर रेखा क्या होती है। किसी समतल में, देखिएगा, किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी सरल रेखा है जिनमें कोई भी बिंदु अभिनिष्ठ ना हो, इसमें कोई बिंदु दूसरे को अभिनिष्ठ ना हो। उन्हें दोनों और कितनी दूर भी क्यों ना बढ़ाया जाए, तो समांतर रेखा कहलाती है। यानी किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी सरल रेखा है जिनमें कोई भी बिंदु अभिनिष्ठ ना हो, चाहे उन्हें दोनों और कितनी दूरी भी क्यों ना बढ़ाया जाए, तो समांतर रेखा कहलाती है। देखिए रेखा क्या होती है, किसी समतल में स्थित दो या दो से अधिक वैसी सरल रेखा, दो या दो से अधिक हो सकती है सरल रेखा, दो या दो से अधिक भी हो सकती है, देखिएगा। जिसमें कोई भी बिंदु अभिनिष्ठ ना हो, चाहे उन्हें दोनों ओर कितनी दूरी भी क्यों ना बढ़ाया जाए, दोनों ओर इसकी रेखा दूरी बढ़ा दीजिए, ठीक है। समांतर रेखा कहलाती है। देखिए, यानी कि देखिए ए बी, ए क्या है, एक रेखा है, देखिए यहाँ पे, तो एल एम समांतर, दूसरे क्या दोनों रेखा है, दूसरे क्या समांतर है, क्या समांतर है, ए बी, और यहाँ देखते हैं सी और यहाँ डी, दो रेखा है, जो दोनों रेखा है दूसरे क्या समांतर, यहाँ क्या हो जाएगा, तो ए बी समांतर है ना सी डी, आपका हो जाएगा ए बी समांतर सी डी,
एक दूसरे समानता, इसको बोलते हैं लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। और इसके बारे में कुछ जो बचा भाग है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।